उस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ स्वामी ने ईश्वरीय अनुभूति के लिए उनको स्थायी संबंध बना दिया है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। उनके बच्चों के भी विवाह हो गए और वे बहुत खुश हैं। और बाबा जी के भक्त भी। मैं सन 1996 में विलायत गया था और उनसे मिलने के लिए ट्रेडन भी गया था। मैंने पाया कि वे लोग भी पूरी तरह से शाकाहारी हैं और सुबह शाम बाबा जी को भोग लगाते हैं और आस्था और संयम के साथ प्रतिदिन भजन गाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। राधा बाम हिंदुस्तान केवल बाबा जी से मिलने के लिए आई थी और बाबा जी के नश्वर शरीर छोड़ने के बाद फिर कभी भारत नहीं लौटी। आज वो पूरी तरह से डॉक्टर है। मैं जब सन 2007 में अमेरिका गया था तब मुझे इस अद्भुत महिला से मिलने का एक मौका मिला और मैंने उसके साथ दोपहर का भोजन भी किया। बातचीत के दौरान वो इतनी भावुक हो गई और इतने भावातिरेक से भर गई कि वो अपने मुंह का गिरास भी अच्छी तरह चबा नहीं सकी और निगल भी नहीं पाई। मैं और क्या कहूँ सिवाय इसके कि ये राधा तुम पहले से ही कृष्ण के साथ जुड़ी हो। रामेश्वर दास और उसकी पत्नी केट अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड नामक जगह से है और दोनों ही बाबा जी के भक्त समाज के हीरे हैं। रामेश्वर दास तो बाबा जी के सन 1970 से विशिष्ट काल से है और उनका हर क्षण बाबा जी के स्पंदन से जुड़ा हुआ है। उनके 2 बच्चे हैं, ध्रुव और मीराबाई। वहीं अमेरिका में ही पल रहे हैं पर उनमें माता पिता की पूर्ण आस्था उतरी है। अभी हाल में ही मीराबाई का एक दुर्घटना में शरीर शांत हो गया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ताओस यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात कृष्ण प्रिया और रघु मार्कस से हुई। ये लोग बाबा जी के समय में भारत आए थे। बाबा जी ने व्यक्तिगत रूप से इन्हें आध्यात्म में दीक्षित किया। 40 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है परंतु बाबा जी के प्रति अनन्य प्रेम अब भी उतना ही मजबूत है। जॉन कैन उर्फ हनुमान दास बाबा जी के प्रेम में तब डूबा जबकि वो बाबा जी के भौतिक क्षेत्र से बहुत दूर था। सन 1968 की बात है जब वो अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स प्रांत में बिना पैसे में किसी गुजरते वाहन से बिठा लेने की याचना कर रहा था और तब एक दंपत्ति ने उसे गाड़ी में बिठा लिया। कार में उसने बाबा जी का फ़ोटो देखा और उसकी आंखें वहीं की वहीं टंगी रह गईं और वो अपनी नज़रें हटा नहीं पाया। एकाएक वो हिचकी भर भर के रोने लगा। बाद में उस दंपत्ति ने उसे बताया कि ये उनके गुरु बाबा नीब करौरी हैं। उस क्षण के बाद से उसका जीवन ही एकदम बदल गया। उसने बाबा जी तक पहुंचने की कई बार कोशिश की परंतु वो आ नहीं पाया। बाद में कहीं जाकर सन
1983 में वो भारत आ पाया। हनुमान दास बाबा जी का बड़ा प्रगाढ़ भक्त है। ताओस में बाबा जी के सत्संग की सेवा में पूरे मन से लगा हुआ है। वो भी बाबा जी के आश्रमों के दर्शन के लिए भारत आता रहता है। वो सिद्धि माँ को बाबा जी की लीला का विस्तार मानता है। देविका अन्नपूर्णा को बाबा जी के दर्शन लॉस एंजल्स में सन 1996 में अपने घर पर सपनों में हुए। वो भारत पहली बार सन 2006 में आई और उसके बाद सन 2008 और सन 2009 में भी। सन 2004 से ताओस की संस्था के प्रबंधकों में से एक है और महाराज जी की सेवा सेक्रेटरी के रूप में कर रही है। उसे मेरी पहली बार मुलाकात सन 2007 के सितंबर के महीने में ताओस में हुई और जब भी वो भारत आती है तो मुझसे बराबर संपर्क बनाए रखती है। भारत आने पर वो सिद्धि माँ से अवश्य मिलती है। अमेरिका में इतने सारे भक्तों को जो कि सदा सदा के लिए बाबा जी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे मिलकर मन को बहुत अच्छा लगा। अमेरिका के इन भक्तों का बाबा जी से विचारों का आदान प्रदान बहुत सीधे एवं प्रत्यक्ष रूप में है। वे तो बाबा जी से वर्तमान काल की संज्ञा में बातचीत करते हैं। वे बाबा जी से बेरोक टोक होकर के जो कुछ कहना है तो कहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की मांग करते समय कतराते नहीं। रामदास की एक पुस्तक मिरेकल ऑफ लव न्यूयॉर्क के ईपीटन प्रेस ने छापी है। उसमें उसने बहुत से अमेरिका भक्तों के बाबा जी के साथ क्या अनुभव हुए उनको लिखा है। उन सब में आध्यात्म के प्रति रुझान बाबा जी के चेहरे को देखने से या बाबा जी के छू देने भर से या बाबा जी की किसी मुद्रा से प्रभावित होने के कारण हुआ। बाबा जी की इस अहेतुकी और अनपायनी कृपा ने उनको आध्यात्म में इस तरह पक्का कर दिया कि वे आज तक बाबा जी के पास बहुत सीधे ढंग से और बिना किसी रुकावट के पहुंचकर अपने मनोभावों को उनके सामने रखते हैं। उस सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ स्वामी ने ईश्वरीय अनुभूति के लिए उनको स्थायी संबंध बना दिया है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।